वेलकम टू ट्रेड मित्र। गाइस, मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं एक एसएमसी ट्रेडर हूँ। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिस पर हम समझने वाले हैं कि मार्केट में एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है और एक्चुअल में ये कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, ये एक रिटेलर्स को ट्रैप कैसे करते हैं एंड हम इस बिहाफ में कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं, लेकिन जस्ट एक इंट्रो हो जाए और कुछ चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, देन फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिस पर हम चीज़ों को समझते हैं कि एक्चुअल में स्मार्ट मनी होता क्या है और ये लोग कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, ओके, स्मार्ट मनी इन द सेंस ये मार्केट का पार्टिसिपेंट ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर्स कैसे ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लाख रुपए की अगर वो बाइंग बना रहे हैं, 10,000 रुपए की बाइंग बना रहे हैं, 20,000 की बाइंग बना रहे हैं, 2 लाख की, 5 लाख की, 50,000 की, तो जो भी आप ट्रेड करते हैं आपके इंस्टेंट बाय ऑर्डर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मार्केट जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम इन द सेंस, मार्केट में अगर बायर्स हैं तो मार्केट में सेलर्स भी होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बाइंग है एंड यहाँ पर इसके सेल ठीक सामने अगर सेलिंग हो रही हो तो एक ऑर्डर कंप्लीट होता है। जैसे अज्यूम करिए कि अगर मैं किसी मोबाइल की दुकान में जाता हूँ, एक मोबाइल की शॉप में जाता हूँ, मान लीजिए कि मैं एक मोबाइल की शॉप में जाता हूँ और वहां जाकर के एक 10,000 का एक मोबाइल परचेस करता हूँ। तो मैं अगर मोबाइल परचेस कर रहा हूँ तो मैं 10,000 रुपये उस मोबाइल को दुकानदार को दे रहा हूँ। उस दुकानदार से मैंने 10,000 रुपये के बदले मोबाइल लिया है। तो ये एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ कि भाई मैंने उसे 10,000 दिया, बदले में उसे मुझे मोबाइल दिया। तो ये कंप्लीट ऑर्डर है, मैं बायर हूँ, वो सेलर है। अज्यूम करिए कि अगर मैं सिर्फ उसे पैसे दे दूं और बदले में वो मुझे मोबाइल ना दे, तो क्या ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ? नहीं। एक बायर का सेलर के साथ ऑर्डर कब कंप्लीट होता है? जब बायर की ट्रेड बाय साइड हो जाती है और सेलर की सेल साइड हो जाती है। मार्केट में जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति बाय साइड की ट्रेड बना रहा होता है तो कोई व्यक्ति सेल साइड की भी ट्रेड बना रहा होता है। एक बायर जो अप ट्रेंड में सोच रहा है मार्केट में कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, और एक शेलर है जो ये सोच रहा है कि ये शेयर नीचे जाने वाला है, बट शेयर किसी एक साइड में जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति ने बाय की ट्रेड प्लेस किया है तो उसका व्यू अपसाइड पर है, और किसी व्यक्ति ने सेल साइड डाउन साइड का शॉर्ट सेल का प्लान किया है तो वो यहाँ पर डाउन साइड की ट्रेड बना रहा है। अब ये व्यक्ति बाय करने जब गया तो इसने सेल का ऑर्डर दिया। अगर एक्चुअल में मार्केट को मैं यहाँ काउंट करूं तो मार्केट किसी एक साइड जाने वाला है। सपोज करिए कि मार्केट अगर अप साइड गया तो इसका मतलब यहाँ पर जो बायर है उसे प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर जो सेलर है उसे लॉस हुआ है। ठीक, क्लियर है? इस व्यक्ति को लॉस हुआ है। ये एक बायर है, ये सेलर है। बायर चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए और सेलर चाहता है कि मार्केट डाउन साइड में जाए। ठीक है, बट देखो ट्रेड तो किसी एक अपसाइड पर ही होगा ना। बायर चाहता है अपसाइड पर, सेलर चाहता है डाउन साइड पर। अब आप सपोज करिए कि मार्केट अगर अपसाइड पे चला जाता है तो इसका मतलब इस कंडीशन पे बायर को प्रॉफिट है और सेलर को लॉस हुआ है। ठीक है, और सेलर का जो पैसा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी 1,000 रुपए की ट्रेड का हुआ है तो सेलर का जो 1,000 रुपए वो यहाँ चला गया, इस व्यक्ति का लॉस, इस व्यक्ति का प्रॉफिट बन गया। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो बी को यहाँ पर क्या हुआ है? बी को यहाँ पर लॉस हुआ है 100 रुपीज का। इसके जो 100 रुपीज के लॉस हैं, ये जाकर के किसका फायदा बना? ये 100 रुपीज का इस व्यक्ति का लॉस, इस बायर का एक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये लिक्विडिटी कंसेप्ट है। मैं हालांकि आपको ये चीजें बेसिक्स लग रही होगी, आप में से बहुत सारे लोग ने इस चीज को समझा होगा, बट फिर भी आप इस चीज को समझेंगे तभी आगे के कंसेप्ट समझ में आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, स्किप करके वीडियो को देखेंगे आपके माइंड से चीजें उड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ से जितने भी लेक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये फर्स्ट लेक्चर अगर आपने मिस आउट किया, स्किप करके आगे देखा, तो यकीन मानिए आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होने वाले हैं। सारी स्टार्टिंग, सारी शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूँ और यही हमारा एकदम मेन स्ट्रक्चर की शुरुआत होने वाली है ना, जिसमें हमको ये बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, अब 100 रुपीज का जो इस सेलर का लॉस हुआ, एक वायर का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब अज्यूम करिए मैं आपसे अगर ऐसा बोलूं कि भाई मार्केट बाय साइड पर नहीं गया, मार्केट डाउन साइड पर आ गया। उस कंडीशन पे जब डाउन साइड आ जाएगा तो इस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? बायर को लॉस और सेलर को हो जाएगा प्रॉफिट।
बायर ये सोच रहा था कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, बट प्राइस चला गया नीचे। इस जगह से प्राइस जो है वो नीचे चला गया है, प्राइस यहाँ से नीचे चला गया, तो बायर को यहाँ पर 100 रुपए का लॉस हुआ है। और 100 रुपए का ये जो प्रॉफिट है किसका हुआ है, सेलर को प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि बायर का जो 100 रुपए का लॉस है जाकर के सेलर के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो मार्केट जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है, जीरो सम गेम का मतलब होता है जीरो सम गेम, एक व्यक्ति को प्रॉफिट होगा दूसरे को लॉस, बायर को प्रॉफिट होगा तो सेलर को लॉस, और सेलर को अगर प्रॉफिट हुआ है तो बायर को लॉस। पैसा यहाँ पर ऊपर से नहीं बरस रहा है, स्टॉक मार्केट में कोई गवर्नमेंट कोई एक्सचेंज पैसा नहीं दे रहा है, इवन बल्कि बदले में ले रहे हैं आपसे टैक्स के नाम पर। मगर यहाँ पर अगर बायर को प्रॉफिट होगा, इसका मतलब सेलर की जेब से गया है, और सेलर को प्रॉफिट हुआ मतलब बायर की जेब से है, जीरो सम गेम। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। तो जिस तरह से हम बायर और सेलर हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने तो एग्जांपल मान लीजिए कि मैं किसी 20,000 रुपए के ट्रेड को लगा रहा हूँ, या अज्यूम करिए कि मैं किसी 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए तक के ट्रेड को लगा रहा हूँ। सपोज करिए कि मैंने 20 लाख रुपए का ट्रेड प्लेस किया है बाय साइड पर, तो ये इजीली सामने से कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो 20 लाख रुपए के सेल ऑर्डर को भी जनरेट कर रहा होगा। चलो भाई, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि 20 लाख रुपए का ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहा है, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई 2 लाख का कर रहा होगा, कोई 1 लाख के कर रहा होगा, कोई 4 लाख के कर रहा होगा। टोटल मिलाकर के 20 लाख के ऑर्डर सेल साइड में जनरेट हो रहे होंगे, क्योंकि वहां पर एक सेलर नहीं है, वहां पे लाखों करोड़ों ट्रेडर हैं, लाखों करोड़ों बाइंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ सेलिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेलर सेल कर रहा है, बायर बाय कर रहा है। तो बायर जब बाय करने ऑर्डर जा रहा है तो उसको सेल ऑर्डर मिल जा रहे हैं, ये सेलर जब सेल कर रहा होगा तो बाय ऑर्डर में मिल जाएंगे। ये बहुत इजीली हो सकता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए के ट्रेड में इतने ऑर्डर्स इजीली मिल जाते हैं। मगर क्या हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहाँ पर बिग अमाउंट प्लेस करना है, वैसे तो बिग अमाउंट हम प्लेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम रिटेलर्स हैं, हम कितना कैपिटल डाल सकते हैं मार्केट में एक बार में ट्रेड में? 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख 50 लाख, मैक्स टू मैक्स अगर हम 2 4 5 लोग मिलकर के भी 20 20 लाख करें, तब भी हम कितना कैपिटल डाल पाएंगे? 1 करोड़। हम इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं रिटेलर। बट जब एक बिग मनी मार्केट में आता है तो वो कैसे प्लान करता है? बिग मनी अगर मार्केट में आता है तो उसके पास कितना कैपिटल होता है, और कौन है ये बिग मनी जो मार्केट में इतना बड़ा फंड लेके काम कर रहे हैं? बिग मनी। और बिग मनी के बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे होते हैं समझिए। बिग मनी में यहां पर फॉर एग्जांपल बाय करना चाहता है, किसी ट्रेड पे वो बाय का प्लान करना चाहता है, और जब वो यहाँ पर बाय का प्लान कर रहा है तो इस बाय के प्लान के लिए वो कितना फंड डालने वाला है समझिए। समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ 1,000 करोड़ की वो बाइंग करना चाहता है किसी स्टॉक्स में, किसी इंडेक्स में। तो इस 1,000 करोड़ की बाइंग अगर वो करना चाहता है तो ये वो बाय कब कर पाएगा? कब वो बाय कर पाएगा? जब सामने से सेल ऑर्डर जनरेट हो रहे होंगे। तो सामने से सेल ऑर्डर जनरेट होना चाहिए। सेल ऑर्डर कितना चाहिए? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ का सेल ऑर्डर चाहिए इस इंस्टीट्यूशनल, इस बिग मनी को बाय करने के लिए। ये बिग मनी यहाँ पर एक बाय साइड की ट्रेड बना रहा है, और अप साइड पर ये प्राइस ले जाना चाह रहा है, या फिर एंट्री करना चाह रहा है अप साइड के लिए। तो वो कब करेगा 1,000 करोड़ की बाइंग? तब कर पाएगा या तब कर सकेगा जब सामने से सेल ऑर्डर जनरेट हो रहे होंगे। अगर सामने सेल ऑर्डर नहीं है तो उसके ऑर्डर फिल नहीं होंगे। सेल ऑर्डर 1,000 करोड़ के चाहिए। चलिए, तो पहले समझते हैं बिग मनी कौन है। बिग मनी, बिग मनी इन द सेंस आप ऐसा बोल सकते हैं FII DII। ओके, FII DII जो होते हैं, ये FII और DII मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये फॉरेन के हैं और डोमेस्टिक इंडिया के हैं। इंडिया के जैसे लाइक म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के पास भी करोड़ों रुपए होता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर 5-5 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए की जब SIP करते हैं, और हमारे जैसे करोड़ों लोग SIP करते हैं, तो म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनीज होती हैं उनके पास बहुत इजीली 500 करोड़ 1,000 करोड़ का फंड हो सकता है। एंड एज इट इज, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, LIC हो गई, एंड हेज फंड्स हो गए, सिक्योरिटीज कंपनी हो गई, ऐसे बड़े बड़े फंड मैनेज करने वाली कंपनीज हो गई, इनके पास करोड़ों रुपए होता है। और ये करोड़ों रुपए को जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं,
मार्केट में भी ट्रेड करते हैं। और एज इट इज जैसे DII है वैसे FII भी है। फॉरेन के भी ऐसे हेज फंड्स होंगे, सिक्योरिटीज होगी, इंश्योरेंस होंगे, और वो भी हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से इनको DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। ओके, तो जब DII ट्रेड प्लान करते हैं या FII जब ट्रेड प्लान करते हैं तो वो किसी छोटे अमाउंट पे ट्रेड नहीं करते हैं। वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख की ट्रेड नहीं करते हैं। वो ट्रेड प्लान करते हैं कम से कम 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, ऐसा फंड वो मार्केट में रखते हैं। एंड उनके पास इतना फंड है, दैट्स वाई वो वैसा ट्रेड भी प्लान करते हैं। मगर मैंने आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर बताई कि जब हम बायर बन के काम करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 20,000, 50 लाख, 20 लाख, इतना ट्रेड आप डालोगे तो इतने ऑर्डर सामने से बहुत इजीली मिल जाते हैं। इजी ऑर्डर मिल जाते हैं, इजी ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है 1-2 सेकंड का उसमें फर्क आ सकता है कि 20 लाख का बाय ऑर्डर मारा तो 20 लाख के सामने से अगर सेलिंग हो रही तो मे भी शायद आपको ऑर्डर थोड़ा सा 1-2 सेकंड, 3 सेकंड लेट मिलेंगे। किसी किसी प्राइस में 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसे, 2 पैसे के अंतर डिफरेंस में मिल सकते हैं, बट ऑर्डर मिल जाएंगे। लेकिन जब वो 1,000 करोड़ की बाइंग का प्लान करते हैं तो उनको इतनी इजीली ऑर्डर नहीं मिल सकते, क्योंकि वो एक साथ 1,000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए या 2,000 करोड़ रुपए की बाइंग कर रहे होते हैं। तो उनको क्या चाहिए, जब वो 1,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं तो उनको चाहिए होते हैं सामने से सेल ऑर्डर। ठीक है, चलो अब इस चीज को ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगर उनको ये ऑर्डर चाहिए तो वो ऑर्डर कैसे लाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मार्केट, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में कंसिस्टेंट है, अगर मार्केट रेगुलर अप साइड में जा रहा है तो यहाँ पर सारे रिटेलर्स कहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे? अगर मार्केट अप साइड पे जा रहा है तो ऑब्वियस है, सीधा है, यहाँ पर अगर रिटेलर्स ट्रेड कर रहा होगा तो अप साइड पर कर रहा होगा, रिटेल ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंट अप साइड पर जा रहा है। और अगर मार्केट अप साइड पे जा रहा है, रिटेल भी यहाँ पर बायर बन के बैठा है, और इन इन इंस्टीट्यूशनल्स की बात कर रहा हूँ, बिग मनी की, अगर इनको भी बाय का प्लान करना है तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे लोग, रिटेलर्स की ट्रेडिंग मोस्टली अपसाइड पर हो रही है। कुछ कुछ छोटे छोटे रिटेलर्स होंगे, छोटे छोटे ट्रेड डाउन साइड में भी प्लान करते हैं। कुछ लोग को लगता है रेजिस्टेंस आ गया, कुछ को लगता है पैटर्न बन रहा है, तो देन वो वहां पे डाउन का प्लान करने लग जाते हैं। तो कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं सेल पे, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा ऑर्डर किस साइड जनरेट हो रहे हैं? बाय के जनरेट हो रहे हैं। तो अब अगर इंस्टीट्यूशनल्स को भी यहाँ पर बाय प्लान करना है तो वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको चाहिए सामने से 1,000 करोड़ के सेल ऑर्डर, और यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं, तो बाय ऑर्डर है, सेल के ऑर्डर तो आ ही नहीं रहे। हाँ, सेल के ऑर्डर कब जनरेट हो सकते हैं? सेल के ऑर्डर जनरेट हो सकते हैं जब ये प्राइस डाउन साइड में आ रहा होगा। ये प्राइस जब डाउन में आने लगेगा, यहाँ से एक सेल ऑफ आने लगेगा, तो लोगों को लगेगा कि भाई डाउन आने लगा मार्केट में सेलिंग आने लगी। तो यहीं से एज इट इज यहाँ पर अब क्या करेंगे लोग? लोग यहाँ पर बाय का प्लान करने, सॉरी सेल साइड का प्लान करने लगे होंगे, या तो कुछ लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे क्योंकि मार्केट नीचे आने लगा, या तो किसी की पोजीशन एग्जिट प्रॉफिट में हो रही होगी, कोई लॉस में निकल रहा होगा, या कोई नए डाउन साइड के सेल ऑर्डर को बना रहा होगा, सेल ऑर्डर दे रहा होगा, या कर रहा होगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, शॉर्ट सेल करो, शॉर्ट सेल करो। आप समझे मेरी बातों को? देखो ध्यान से समझो, जब मार्केट में बाइंग आई तो सारे लोग बाय में बैठ गए, सारे जो रिटेलर्स हैं जो 1-2 लाख, 10 लाख, 5 लाख की ट्रेड करते हैं वो सारे बाइंग में बैठ गए। तो ज्यादातर ऑर्डर बाय के हो गए। अब ज्यादातर ऑर्डर अगर बाय के हो गए हैं और इस इंस्टीट्यूशनल्स को भी बाय करना है तो वो बाय नहीं कर पा रहा। वो बाय तब कर सकेगा जब एक सेलिंग हो रही होगी मार्केट में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेलिंग हुई, तो जितने भी बाय करके बैठे थे उनका लॉस होने लगा क्योंकि वो निकलने लगे, तो सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर आने लगे। वो, या फिर दूसरे वो लोग जो ये सोच के डाउन साइड में एंट्री बना रहे कि अब मार्केट गिर रहा है, शॉर्ट सेल करो, शॉर्ट सेल करो, शॉर्ट सेल करो, तो डाउन साइड में वो एंट्री बना रहे हैं। तो दैट्स वाई मार्केट नीचे आने लगा। अब अगर मार्केट नीचे आने लगा, मतलब आपको सीधा सीधा यहां पर समझ में आ रहा होगा कि अब अगर डाउन आ रहा है तो ऑर्डर कौन से जनरेट हो रहे हैं? सेल के। सेल ऑर्डर यहां पर जनरेट होने लगे क्योंकि प्राइस नीचे गिर रहा है, सभी के सभी शॉर्ट सेल कर रहे हैं, तो शॉर्ट सेल के ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, मतलब सेल के ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं। दैट्स वाई अब ऑर्डर इनके फिल होने लगेंगे। तो जो स्मार्ट मनी है वो यहां पर क्या प्लान कर रहा होगा? जब ऑर्डर डाउन साइड के सेल हो रहे होंगे वो बाय का प्लान कर रहा होगा, और मार्केट एक टाइम बाद आएगा और इधर कहीं किसी पॉइंट से, जहां पर आप सोच रहे होंगे कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है, बट वो सपोर्ट तक भी नहीं आता है, और सपोर्ट के ठीक ऊपर से ही चला जाता है। कई बार सपोर्ट ब्रेक करके भी जाता है, कई बार ठीक सपोर्ट के ऊपर से ही चला जाता है।
और यहां से जब 1000 करोड़ रुपए की बाइंग आ जाती है, यहीं से वो अपनी एक बाइंग को कंसिस्टेंट करते हैं और मार्केट में एक बिग मूव आता है जो कि कुछ इस तरह से होता है सिंगल डबल कैंडल पे, और एक बिग मूव मार्केट में आता है। क्यों आया ये बिग मूव? भाई डाउन साइड सेलिंग हो रही थी, उसके बाद भी मार्केट अपसाइड पर चला गया, क्यों? क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूशनल ने ट्रेड किया। आप समझ रहे हैं? बिग मनी, स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल्स, या फिर आप उनको ऑपरेटर बोल दो, या आप उनको इंस्टीट्यूशनल्स बोलो, एफआईआई, डीआईआई बोलो, वो सारे एक ही, अलग अलग नाम है, काम एक ही है, बड़े फंड से ट्रेड करना। और बड़े फंड से ट्रेड करने के लिए वो रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। वो रिटेलर्स को एक मूव दिखाते हैं कि भाई मार्केट यहां पर अपसाइड पर जा रहा है, अपसाइड पर ट्रेड कर लो, और मार्केट डाउन, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करा के उन्होंने बता दिया मार्केट अप जा रहा है और मार्केट डाउन। या फिर मार्केट यहाँ पर डाउन जा रहा होता है, उनको लगता है अभी मार्केट डाउन जाने लगा, और यहीं पर सब लोग सेल साइड के ट्रेड बनाते हैं, देन मार्केट यहीं से अपसाइड मूव कर जाता है, और लोग यहाँ पर सेल साइड का प्लान कर रहे होते हैं कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो गया, डाउन का ट्रेड प्लान करो, और मार्केट रिवर्स। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशनल्स की ट्रेड कैसे करना है। मैं सारी चीजें आपको आगे आगे के लेक्चर में सिखाने वाला हूं, डोंट वरी। बट आप इस चीज को समझिए कि बिग मनी कैसे काम करता है, बिग मनी कैसे आपको मूव दिखाता है, कैसे आपके सारे एक ट्रेड को एक डायरेक्शन में बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, देन मार्केट सडनली ड्रॉप डाउन, मार्केट डाउन साइड आता है, और मार्केट यहीं से रिवर्स होकर के अप साइड पर चला जाता है। कौन करता है ये? बिग मनी। अच्छा, वो ऐसा ट्रैप करके नहीं करते हैं, वो जानबूझ करके उन्होंने ट्रैप, उनके ऑर्डर चाहिए होते हैं उनको, और उनके ऑर्डर कैसे जनरेट होंगे? हम जैसे रिटेलर्स से ट्रेड करवा के, हम जैसे रिटेलर्स को मूव दिखा के, हम जैसे रिटेलर्स को एक बाइंग में ट्रेड बताया, देन मार्केट नीचे, एंड मार्केट डाउन साइड दिखाया, एंड मार्केट ऊपर, ऐसे लाखों एग्जांपल मैं आपको किसी स्टॉक्स में, किसी इंडेक्स में, किसी ऑप्शन में, सभी में मैं आपको दिखा दूंगा कि ऐसा ही होता है एक्चुअल में। बिग मनी को अगर बाय ऑर्डर चाहिए तो वो मार्केट गिराएगा, और अगर बिग मनी को सेल ऑर्डर चाहिए, मतलब बिग मनी अगर शॉर्ट सेल करना चाहता है, डाउन साइड में प्लान करना चाहता है, तो वो आपको अपसाइड पे बिठलवाएगा, या अपसाइड का मूव दिखाएगा कि लो भाई अपसाइड पे ट्रेड कर लो, और मार्केट सडनली नीचे। तो यही बिग मनी कौन है? एफआईआई, डीआईआई, मैंने आपको बता दिया। एंड वो ट्रेड कैसे करते हैं, उनके ऑर्डर कैसे फिल होते हैं? हम रिटेलर्स की ट्रेड से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बिग मनी की तरह अगर हमें ट्रेड करना है, तो हमें आने वाले में जो लेक्चर में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, उस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना पड़ेगा। गाइज ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिस पर मैं आपको समझाना चाह रहा था बिग मनी एंड स्मार्ट मनी जो होता है वो होता क्या है, और एक्चुअली ये पूरा जो कंसेप्ट है जिसके बिहाफ में हम आगे चल करके ट्रेड को सीखने वाले हैं, एंड ट्रेड एंट्री एंड मॉड्यूल सारी चीजें हैं, मैं सारा पूरा स्ट्रक्चर लेकर के इस कोर्स में लेकर के आया हूं, जिस पर आप बेसिक से लेकर एडवांस फुल एसएमसी सीखने वाले हैं। और यकीन मानिए, जब मैं आपको ये चीज सिखा दूंगा, आप पूरे लेक्चर अटेंड कर लेंगे, आपको चार्ट देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप चार्ट को देखने का नजरिया आपका बदलने वाला है। ना आप डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, हैमर, कैंडल, कुछ नहीं देखने वाले आप, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। मगर कब? जब आप इस चीज को प्लान करोगे, जब आप इस चीज पर ध्यान दोगे कि हाँ भाई पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और पूरे इस स्ट्रक्चर पर मार्केट चलता है, मार्केट किसी डब्ल्यू पर नहीं चलता। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूं कि ये मार्केट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनाया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डब्ल्यू बनाया, ये एक तरह का डब्ल्यू बनाया और बाइंग आ गई, मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करा, और देन मार्केट रिटेस्ट करके अपसाइड पर जाएगा, यही आप लोग प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन क्या लगता है यहाँ पर बाइंग कैसे आई? ये बाइंग, आप सोच रहे हो कि डब्ल्यू के बाद ये ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री आई, नहीं, एक्चुअल बाइंग आई है इस जगह से। क्या है ये बाइंग एरिया? ये बाइंग यहां पर क्यों आई है? इस जगह में बाइंग आने का क्या रीजन है? इस जगह में बाइंग आने का रीजन है लिक्विडिटी। यहां से एक बिग मूव जो आया है, ये एक्चुअल एक बिग मूव हो चुका है, जिसको आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद पकड़ रहे हैं, उसको हम एसएमसी ट्रेडर यहां पकड़ लेते हैं, और यहां से लेकर अपसाइड पर ट्रेड करते हैं। और कुछ लॉजिक्स होते हैं, आप भी आगे चल के सब सीखोगे, बट मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन सब छोड़ देना। आज अगर आप मेरा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर देख चुके हैं, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद आने वाले लेक्चर को कंप्लीट करिए, उसको पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा लेक्चर देखना, देन उसके बाद आगे बढ़ना।
याद रखना इस चीज को, यही आपका पूरा एक एंटायर कंसेप्ट होने वाला है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता कैसे है। मे भी स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, डिटेल थोड़ी लंबी हो सकती है, आप थोड़ा बोर हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यकीन मानो इस एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट को जिस व्यक्ति ने सीख लिया वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। दरअसल आईसीटी का कंसेप्ट है स्मार्ट मनी, और आईसीटी मोस्ट प्रोबेबिलिटी फॉरेक्स में काम करता है, स्मार्ट मनी भी फॉरेक्स में काम करता है, बट स्मार्ट मनी के कंसेप्ट को आप इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। ओके तो मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, सारे लेक्चर में आप एक वन बाय वन सारी चीजें सीखेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। गाइस बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट मनी के बिहाफ से ट्रेड करना है तो थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, रेजिस्टेंस, सपोज को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए। एटलीस्ट मेरे लेक्चर को पढ़ते टाइम तो इन चीजों को अवॉइड करिए। मैं जब इस लेक्चर को दे रहा हूं तो आपको वहां से हटना होगा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन से हटना होगा, क्योंकि वो सारी चीजें इंटरनल लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, और अगर आप उसमें अभी भी करेंगे या कर रहे होंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। यकीन मानिए आपने पहले भी चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, हर जगह सीख लिया। इवन बहुत सारे लोग आपको ये सिखा रहे हैं अभी भी। इसका मतलब ये है कि अभी भी चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न 20-25 साल पहले का पैटर्न नहीं है। 20-25 साल पहले चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न आया था, नहीं बची उसकी वैल्यू। मे बी 10 में से 5 बार सक्सेस हो रहे हैं, मगर 10 में से 9 बार, 8 बार सक्सेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज को समझना है, हम एक्चुअल में बिग मनी कैसे ट्रेड प्लान करता है, किस तरह से इनकी एंट्री होगी और क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम उन चीजों को सीखते हैं और समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग।